1972 में कीनिया में एक हाथी का जन्म होता है और ये हाथी कुछ उस डीएनए को कैरी करता है जो उस वक्त सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीन पूल माना जा रहा था। हाथी का नाम रखा जाता है क्रेग। कट टू 54 साल बाद कल उस हाथी का देहांत हो गया। कारण ये रहा कि उसके जो मोलर टूथ थे वो डैमेज हो गए। इस कारण उसे डाइटरी डिसीज़ हुए, ब्लोटिंग हुई, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था। और चूँकि हर्बीवोर है, बहुत ज़्यादा घास पत्तियों पे ही डिपेंड होते हैं, तो समस्या इतनी बढ़ी कि अंततः क्रेग का देहांत हो गया। हाथी जेंटल जाइंट हैं, जंगल के इंजीनियर हैं, ये हमने कई वीडियोज़ में बताया है। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे एशियाटिक एलिफेंट और अफ्रीकन टस्कर्स में अंतर होता है। क्रेग कैसे इतना जाइंट हो गया, कैसे उसके टस्क जो हैं उसको निकाल कर प्रिजर्व किया जा रहा है और उसके टस्क इतने बड़े थे कि वो ज़मीन को छूते थे। बातों को आगे बढ़ाते हैं और अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी में बेसिक अंतर पे सबसे पहले बात करते हैं। अफ्रीकी हाथी जो है वो साइज में एशियाटिक हाथी से बड़े होते हैं, ज़्यादा हेवी बिल्ड होते हैं। उनकी सूंड भी एशियाई हाथी से काफ़ी अलग होती है, सिर का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग होता है। ये इसलिए भी है क्योंकि एशियाई हाथी को घने जंगलों में रहना है। बहुत ज़्यादा विशाल साइज उसको जंगल में घूमने से थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन अफ्रीकी खुले मैदान जो हैं इन बड़े साइज के हाथियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और हाथी की क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम इस पे आते हैं तो हाथी जंगल के इंजीनियर कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, सीड डिस्पर्सल में हाथी जो रोल प्ले करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। डिस्पर्सल हो जाए या फिर नए रास्ते जंगलों में बनाना हो गए या फिर न्यू रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स जो रहते हैं उनको सहायता करना, वो बहुत अच्छे से हाथी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीवन के लिए हाथी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी की जो लीद होती है उस पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जीवित रहते हैं और जंगल की मिट्टी को फर्टाइल बनाते रहते हैं, जिससे रीजनरेशन जो है वो अच्छे से होता है। वो ऑलरेडी बहुत कम डाइजेस्ट हुआ फूड रहता है जो इनके बॉडी से बाहर आ जाता है, जो कि अपना काम फर्दर वो जमीन पे काम हाथी बहुत इंटेलिजेंट जीव होते हैं। हाथी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हाथी जो है साल दर साल माइग्रेशन करते हैं, वो भी अपने के पूरे ग्रुप के साथ, चाहे वो पानी ढूंढना हो, चाहे अच्छी चरने की जगह ढूंढनी हो। हाथियों का कोई इसमें जोड़ नहीं है। बहुत इमोशनल भी होते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि जहां उनके पूर्वजों की डेथ होती है वो वहां पे इकट्ठा होके अलग अलग किस्म की साउंड्स निकालते हैं और इसको इंटरप्रेट किया गया है कि वो शोक मनाते हैं। अब ये शोक मनाते हैं नहीं मनाते हैं ये बात की बात है, लेकिन उनका इंटेलिजेंस लेवल बड़ा ही कमाल का है। और ऐसे किसी जीव से जब आप लगाव जब आप उससे फील करते हैं कनेक्शन और आप उसके साथ काम कर रहे होते हैं तो लगाव होना लाजमी बात है। इस हाथी के जो दांत थे, जो टस्क थे, उसको निकाल लिया गया। अब कई लोगों के रिएक्शंस इसमें अलग अलग आएंगे, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि अगर उसको छोड़ा जाता तो पोचर्स उसको निकाल लेते। और बड़े घास के मैदान में जहाँ पे दिन रात कोई अगर ना हो उनकी निगरानी के लिए, बिल्कुल किसी के भी मूवमेंट और ऐसा जीव जिससे आप बहुत जबरदस्त लगाव फील करते हैं, आप उसकी कोई एक जो है उसकी निशानी अपने पास जरूर रखना चाहेंगे। ये एक इमोशनल चीज है, इसका कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक इमोशनल चीज है और इसको समझा जा सकता है जिस किसी को भी जीव से लगाव है। तो आप भी देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देके हमको ये बताइए कि इस संबंध में आपकी क्या राय है। कोई भी जीव जब उसका देहांत होता है तो भी वो जंगल के काम आता है, और हाथी जैसा बड़ा जीव जब धराशायी होता है, जब उसका देहांत होता है, तब क्या होता है? तब उस जंगल के वो कैसे काम आ सकता है। जैसे ही एक बहुत बड़ा जीव जो मरता है तो वो एक फूड सोर्स बन जाता है। सबसे पहली बात, जो दूसरे जानवर वहाँ पे जैसे कि स्कैवेंजर्स हो गए उनके लिए भी बन जाता है, प्लस छोटे छोटे जो लेसर कार्निवोर्स हैं उनके लिए भी बनता है, प्लस जमीन को इतने बढ़िया तरीके से डिकम्पोज करता है। वैसे ही है जैसे कि एक ब्लू व्हेल का जो मौत समुद्र में होता है वो 80 से 90 तरह की मछलियों के लिए एक
खाना और उनके जीने का एक सोर्स बन जाता है। जब हाथी जैसा बड़ा जीव अपनी देह त्यागता है, तो सबसे बड़े शिकारी से लेके सबसे छोटे जीव तक हर कोई उसके शरीर से भोजन पाता है जंगल में। और ये सब होने के बाद भी उसका शरीर, उसकी हड्डियां, उसके बाल डिकम्पोज होके जमीन को भी फर्टाइल जो है वो करने का काम करता है। तो जंगल में कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती, जीते जी तो वो काम आता ही है, मरने के बाद भी काम आता है। और कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर बताइए कि इससे हमको कुछ सीखना चाहिए या नहीं चाहिए।